So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Mani and you are watching my channel Manpuff's Heart. So कुछ weird लग रहा है, right? I know it's something weird on my hair. Okay. अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये क्या बनकर आ गई, तो कुछ क्या बनकर नहीं आ गई, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। वो जो मैं यूज़ करती हूँ मैं बताना चाहूँगी, मैं अपना सीक्रेट आज रिवील करने वाली हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके तो आज मेरे पास है दो प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट है मेरे पास ये एल्प्स गुडनेस का स्विस लाव विच इज भृंगराज हेल्थ एंड वेलनेस पाउडर। ओके मेरे पास है भृंगराज, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। ये मैं पिछले आई थिंक 4 से 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ इसे। और इससे क्योंकि देखो भृंगराज कुछ इस तरह से आप इसे जब पैकेजिंग ओपन करोगे आप इसे, तो ये आई थिंक मेरे को इतना बचा है, खाली हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ सी थोड़ा सा बचा है, खाली हो गया। अच्छा यूज़ किया मैंने इसे। ओके सो बालों को मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जब उनकी ग्रोथ, जब उनकी जड़ें अच्छी मजबूत होती है ना, तभी तो वो बढ़ते हैं आगे, राइट? सो मजबूती देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यूज़ करती हूँ भृंगराज, आप भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैं भी ये काम करती थी ना कि मैं ये चीज़ें लेती थी आपके जो शहर में दुकान होती है जहाँ पे आपको जड़ी बूटियाँ मिल जाती है सारी, राइट? सुकारी सौ की जो शॉप्स होती हैं जहाँ से आपको सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, है ना? मैं भी वो प्रेफर करती थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा टटम्मा है यार। मतलब पहले खरीदो, फिर वो आपको प्रॉपर देते हैं जड़ी बूटियों के फॉर्म में, ठीक है? जड़ी बूटियां दे दी, फिर उन्हें भी धूप में रखो, फिर पीसो, फिर उसके बाद अलग करो छान के, पाउडर अलग करो, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग करो। इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड उसके बाद जाकर के वो पाउडर उतना पतला भी नहीं होता, इतना अच्छा भी सॉफ्ट स्मूथ पाउडर नहीं मिलता आपको कि आप उसे लगाओ। क्योंकि अगर आप उसे भी अगर आप सोक करके रख देते हो और रात को भिगोया आपने और सुबह से लगाया, तो भी ये दिक्कत आती है कि वो हल्के हल्के दरदरे से लगता है आपको, एकदम स्मूथ फाइन पाउडर नहीं मिलता आपको, राइट? ओके और अगर आप उनसे पाउडर ले लेते हो फिर तो बस मत ही पूछो, वो तो इतना मिक्स्ड, इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें मिक्स होंगी ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा आप नेचुरल लगा रहे हो क्या लगा रहे हो, क्योंकि उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। सो गो विद नेचुरल, येस, बट गो विद ब्रांड ऑल्सो जो आपको प्रॉपर सफाई से हर चीज़ की प्योरिटी के साथ दे रहे हैं, ठीक है? सो फर्स्ट है भृंगराज। सेकेंड मैं यूज़ करती हूँ दिस वन एल्प्स गुडनेस का, ये ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी लेती हूँ मैं। ये भी मेरे ये पैकेट में था इसके अंदर, सो ये थोड़ा कम, ये भी आधा गया मेरा। ओके ये आधा गया, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। दोनों की ही अगर मैं आपसे बात करूँ तो ब्राह्मी आपको पड़ जाएगा 75 रुपीज़ फॉर 50 ग्राम्स एंड भृंगराज आपको पड़ेगा 50 ग्राम्स फॉर 85 रुपीज़। ओके सो मैंने दोनों ही बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं। यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। रात को आपको इसे सोक करना है, ठीक है? आप पानी में रात को इसे भिगो कर रख दो। यहाँ मैं नहीं कर पाई, ओके, बट राइट नाउ आप ये कर सकते हो। रात में से आप पानी में सोक कर दो। और अगर आपके पास स्पेशली घर में, वो याद है मम्मा यूज़ करती हैं ब्लैक कलर की जो लोहे की कढ़ाई होती है, अगर आप उसमें सोक करते हो ना तो और भी अच्छा है। उसमें सोक करके रख दो पानी में डाल के, अकॉर्डिंग टू योर लेंथ, आपके बालों की जितनी लंबाई है उसके हिसाब से आप इसे उसमें सोक करके रख दो, ठीक है? मैं यूज़ करती हूँ अराउंड 3 to 4 स्पून्स फॉर ईच वन। मैं दोनों को 4-4 चम्मच लेती हूँ, उसे सोक करती हूँ। मॉर्निंग में उसमें कर्ड ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी डैंड्रफ का इशू हो जाता है, मेरा स्कैल्प ड्राई हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं उसमें कर्ड यूज़ करती हूँ। ओके आपने वो डाला। अगर आपको लग रहा है आपके बालों में नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, आपने बालों को नरिश नहीं किया, उनमें ऑयलिंग नहीं किया है, सो आप ऑलरेडी उसमें 1 चम्मच तेल डाल सकते हो। कंपल्सरी नहीं है बट मैं डालती हूँ, अगर हमेशा नहीं, कभी जब मुझे लगता है कि हाँ मैंने आज तेल नहीं लगाया है बालों में, सिर्फ उस दिन, आप उस दिन ये डाल के रख सकते हो। एंड देन आफ्टर, अगर इफ़ यू हैव अ डैंड्रफ इशू देन प्लीज़ गो विद द लेमन जूस, ओके, वो भी ऐड कर लो। और नहीं तो मैं आपको ये वाला सिम्टम किसी अलग से वीडियो में बता दूंगी। राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके? यू हैव टू जस्ट मिक्स इट, मेक अ पेस्ट, वेल स्मूथ पेस्ट, ओके? एंड देन आफ्टर यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट द सेम वे आई हैव। मैं हाथों से यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कॉम्स मेरे पास ज़्यादा फंसते हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत पतले हैं, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ और फिंगर्स को मैं ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाती हूँ, ठीक है? सो जस्ट आपको इसे मिक्स करना है, अप्लाई करना है एंड 1 घंटे आप इसे रख के फिर उसके बाद यू हैव गो फॉर अ हेयर वॉश। फिर आप अपने बाल धो लो, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। बट जो सबसे बड़ा इशू आता है, आपने यूट्यूब पे ही देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, इवन कम मार्केट में भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि मैम बस कुछ दिन लगा लो, इतना बढ़ जाएगा, इतने बाल बढ़ जाएंगे। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होता,
ओके, नेचुरल है, पेशेंस के साथ वर्क करना होगा। कहते हैं ना हर चीज़ के लिए पेशेंस ज़रूरी है, तो पेशेंस के साथ वर्क करना होगा। बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन धैर्य रखो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, बहुत अच्छा वर्क होगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओ माय गॉड मेरा तो नहीं बढ़ा, 2 दिन लगाया मेरा तो नहीं बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगेगा, आराम, कुछ नहीं तो भी 2 से 3 महीने कंटिन्यू लगाओ इससे, हफ्ते में 2 बार। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 बार भी लगाते हो, कंटिन्यू करना है, स्किप नहीं करना है। मैं यूज़ करती हूँ वेडनेसडे एंड संडे, क्योंकि वो दोनों मेरे फ्री रहते हैं हमेशा, इस वजह से वेडनेसडे एंड संडे, हफ्ते में 2 दिन, 2 से 3 महीने कंटिन्यू लगाओगे, तब आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो बढ़ेगा नहीं कुछ दिनों में, डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन पॉइंट ये है आप कितनी बार आप वो इंची टेप लेकर के नापने बैठोगे कि ओ सी 1 इंच 2 इंच, नहीं ना, ऐसा कुछ तो नहीं करोगे। इतना टाइम किसके पास पड़ा है। सो पेशेंस के साथ जब भी हेयर वॉश करना है, पता ही है ना, कल हेयर वॉश करना है, रात को सोक कर दिया, मॉर्निंग में उठ के लगा लिया, दैट्स इट, इतना ही तो करना है। और आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उससे पहले लाइक आपने घर के काम निपटाए, कुछ कर रहे हो, उस टाइम पे आपने से लगा लिया, बाकी सारे वर्क कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद जाके हेयर वॉश कर लो, ठीक है। सो ये रहा फॉर्मूला, बहुत इजी गोइंग है। और अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, वांट लॉन्गर, मतलब आपको बहुत अच्छे लंबे बाल चाहिए ना बिल्कुल, तो 1 साल रट के लगा लो एकदम, मतलब लग जाओ इसके पीछे कि भाई इसे लगाना ही लगाना है। एक ही बार में पैकेट मंगा लिया, क्योंकि नेचुरल है, किसी को नुकसान नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। 1 साल लग के लगा लो, बहुत अच्छे लंबे बाल हो जाएंगे। ओके, सो ये रहा फॉर्मूला, यूज इट एंड शेयर योर experience with me. Please like, share and subscribe. Till then आप भी ट्राई कर लो, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, वेट कर लो और जा करके ऑर्डर कर लो, और मैं आती हूँ अपने हेयर वॉश के बाद और मैं आपको दिखाती हूँ कि आफ्टर व्हाट इज द रिव्यू। ओके, वेट फॉर मी। So yes, I'm here again after wash my hair, and yes, my hairs are wet, but the softness, the smoothness of my hair. Okay, so अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ आपको कि आफ्टर यूज़ राइट, आपके बाल बहुत स्मूथ होने वाले हैं, स्ट्रॉन्गर। मैं बिल्कुल टीवी की तरह से नहीं खींचूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात होती है वो यही है कि कभी भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए, राइट। मैं इसीलिए आपके सामने वेट हेयर के साथ आई हूँ, ना कि मैंने अपने बालों को ड्राई होने का वेट किया है, या मैं उन्हें ब्लो ड्राई करूँ, या फिर मैं उन्हें अब कॉम्ब लेके सुलझाऊँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें गीले बालों में कभी भी कॉम्ब नहीं करनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है। ओके, सेकेंड चीज़ जो बालों के लिए बहुत बड़ा मिथ है वो ये कि यार ग्रोथ नहीं हो रही, कटवा लो, बिल्कुल नहीं। कटिंग का रीज़न अलग है, ग्रोथ का कटिंग से रिलेशन नहीं होता, इतना थोड़ा बहुत कहीं कनेक्शन है, बट इतना नहीं कि अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे तो आप कटवा के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। हम कटिंग करवाई जाती है इसलिए क्योंकि जब आपके बालों को नरिशमेंट नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता, तो वो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। स्प्लिट एंड मीन्स 2 मुँहे बाल, जब एक ही में से 2 एंड्स निकल जाते हैं, राइट, तो वो आ जाते हैं, उसकी वजह से बाल वीक होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, इस वजह से कहा जाता है कि कटिंग करवा लो, राइट। वो एक डिफरेंट पार्ट है। पर अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, आपको लंबे चाहिए, और आप सोचो यार मैं कटिंग कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस वजह से प्लीज़ अपने बालों को परफेक्ट रखने के लिए कटिंग, अगर आपको शौक है, डेफिनेटली करवा सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको भी पता है बाल बढ़ते ना जड़ से, यहाँ से यहाँ से बढ़ेंगे, नीचे से नहीं बढ़ेंगे, एंड से नहीं बढ़ते, राइट ना। कोई भी चीज़, प्लांट हो, हमारे बाल हो, कहाँ से बढ़ती है, रूट्स ना, जड़ों से बढ़ेगी। तो जो चीज़ जड़ों से बढ़ रही है उससे आप नीचे उसके जो एंड है वहाँ से काट के क्या कर लोगे, टिप से कोई चीज़ कट जाएगी तो क्या मिल जाएगा, वो बढ़ेगी थोड़ी, बढ़ेगी तो वो यहाँ से। नरिश इसको आपको यहाँ से करना है, स्कैल्प को पोषण आपको यहाँ से देना है, अच्छी चीज़ खाओगे अंदर जाएगी, अंदर से रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी। हाँ, तो घर का नुस्खा बता रही हूँ, इसे यूज़ करो, ढेर सारी दालें खाओ, प्रोटीन लो, दूध पियो, पनीर खाओ, खुला आराम से। ओके, ये चीज़ें करोगे बाल तब लंबे होंगे, ऐसे ही नहीं।
और थोड़ा बाजार का अटर पटर कम खा लो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो गो विद नेचुरल। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड विल सी यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो। वॉट ऐसा ही कुछ समथिंग। ओके, सो यस, टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो हम मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।